नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए बीए फर्स्ट ईयर में शुरुआत करते हैं एक और मेजर सब्जेक्ट की, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जी हाँ, हिंदी साहित्य मेजर में जो भी जिन दोस्तों का भी हिंदी साहित्य है मेजर में, उनको 3 पार्ट मिले होंगे। उनमें से जो पेपर फर्स्ट है आपका, उस पर आज हम मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 15 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या सामग्री नहीं है पढ़ने की, तो वो सामग्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ में। और इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब तक अगर जो है, अगर आप जो मैं आज क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो यकीन रखिए दोस्तों, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जी हाँ, यदि आप पास होना चाहते हो ना, तो मात्र इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए, पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। फिर से मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, ये बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, हिंदी साहित्य मेजर वालों के लिए। दूसरी बात इसमें ये है कि इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ी सी सब्र रख लीजिए, 10 से 15 मिनट का अब ये सेशन होगा, छोटा सेशन होगा। ठीक है, इसी में मैं आपको प्रश्नों को एनालाइज करने के बाद में आपको बताने वाला हूँ कि पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी व्याकरण आपका आज का मुख्य सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण है ना। हिंदी व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन सब्जेक्ट का आपका नाम है या पेपर का नाम है आपका, फर्स्ट पेपर मेजर वाले। चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास क्रम की विवेचना कीजिए और इसके क्रमिक परिवर्तन को उदाहरण के साथ समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास क्रम की विवेचना करने को कहा गया है। यानी हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ है ना, इसका विकास, उद्भव होने के बाद विकास किस प्रकार से हुआ, तो उस विकास के पूरे क्रम को आपको यहाँ समझाना होगा। साथ ही साथ में इसके क्रमिक परिवर्तन, जब इसका विकास क्रम चल रहा था तो प्रत्येक क्रम पर जो परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे हिंदी भाषा जो है स्थानीय से राष्ट्रीय बनी है, उन सब का आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की समृद्ध परंपरा के आलोक में, किसमें, संस्कृत व्याकरण की परंपरा के आलोक में पाणिनीय अष्टाध्यायी और भट्टोजी दीक्षित के जो सिद्धांत कौमुदी है, उसका हिंदी व्याकरण के स्वरूप, विकास और मानकीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का उदाहरण के साथ विश्लेषण करना है। तो अब दोस्तों इस प्रश्न में, हालांकि प्रश्न लंबा ज़्यादा दिख रहा है इसमें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो प्रश्न जितना बड़ा होता है, कंटेंट वो आपके लिखने के लिए उतना ज़्यादा मिल जाता है आप लोगों को। इसलिए बड़े प्रश्न को देखकर डरना नहीं है, बल्कि ये आपके हित में होते हैं बड़े प्रश्न, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए होगा, आप आसानी से लिख पाएंगे, है ना। वो जितना छोटा प्रश्न, वो भी दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में, तो वहां थोड़ी उलझन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंटेंट लिखने के लिए बहुत कम होता है। यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा के आलोक में, है ना, क्या बोला गया है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी और भट्टोजी दीक्षित का जो सिद्धांत कौमुदी है, इसका हिंदी व्याकरण के स्वरूप, विकास और मानकीकरण पर जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभावों के बारे में बताना है, उदाहरण देने के साथ साथ, उदाहरणों के साथ में। क्लियर है? वहीं प्रश्न नंबर 3 को देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में महाभाष्य यानी पंतजलि का स्थान स्पष्ट करते हुए हिंदी व्याकरण के विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में यही प्रश्न छोटे से रूप में पूछा जा सकता है कि पंतजलि के महाभाष्य की संरचना और विशेषताएं बताइए। तो दोनों प्रश्न में आपको अंतर दिख रहा होगा, जो मुख्य प्रश्न है और जो है ना अथवा वाला प्रश्न है, जबकि कंटेंट सेम है, ऊंचा सेम गया है, प्रश्न की भाषा में परिवर्तन कर दिया गया है मात्र। ठीक है, वही प्रश्न नंबर 4 है, भाषा और व्याकरण के अंतर संबंध को स्पष्ट करते हुए भाषा विकास में व्याकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब यहाँ देखिए, भाषा और व्याकरण के अंतर संबंध को यहाँ प्रदर्शित करना है कि भाषा और व्याकरण में कौन कौन से अंतर संबंध पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं, ये बताने के साथ ही साथ में भाषा के विकास में व्याकरण की भूमिका क्या रही है, ये भी आपको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। क्लियर है? चलिए मैं साइड में जाता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन कर रहे हो आप प्रश्नों को तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, अगर आपने प्रश्न को छोड़ा तो समझ जाइए, क्योंकि देखिए, अगर आप बिलीव नहीं भी कर रहे हो ना, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही, तो फ्री में जो चीजें मिलती है उसकी हम ज्यादा वैल्यू करते नहीं है। इट्स ओके, है ना, एक हमारा नेचर है ये तो।
कोई बात नहीं, मत कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हो मत कीजिए, लेकिन जब भी आपका पहला पेपर हो ना, तो उस पहले पेपर के मॉडल पेपर, जो भी आपका पहला पेपर हो, जैसे हिंदी साहित्य का अगर पहला पेपर है तो उसमें हिंदी व्याकरण में पहला पेपर होगा आपका। सॉरी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को संभाल कर रख लीजिए या नोट डाउन करके रख लीजिए। उनके बेसिस पे तैयारी मत कीजिए। लेकिन जब एग्जाम से आओगे ना, रिटर्न एग्जाम देने के बाद में, तो एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को इस मॉडल पेपर से मैच करके जरूर देख लेना। क्या मैं प्रोमिस करता हूं ना कि जो 15 प्रश्न देता हूं, नहीं 15 प्रश्नों से आपके दीर्घ प्रकृति के, लघु प्रकृति के और अति लघु प्रकृति के सारे क्वेश्चन इन्हीं 15 क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। इससे बाहर जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन उसके बाद भी एक उपहार के रूप में आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न देता ही हूं मैं सेशन के लास्ट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, सभी प्रश्नों को संभाल कर रखिएगा, इन्हीं के बेसिस पर ही अब आपको तैयारी करनी है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, वो वर्ण व्यवस्था वाले वर्ण नहीं, बल्कि यहां पर हम वर्णमाला की बात करें, क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में वर्ण जो आएंगे ना, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार बताइए, और साथ में अथवा में क्या दिया गया है कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम किस आधार पर रखा गया है, ये बताइए। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वर्तनी शुद्धि के नियम, वर्तनी शुद्धि, वर्तनी हिंदी वर्तनी जो होगी उसके शुद्धि के जो नियम होंगे, उन नियमों को आप विस्तार से बताएंगे। अथवा में है, वर्तनी शुद्धि में स्वर एवं व्यंजन के प्रयोग में आने वाली जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, है ना, वो गलतियां बताइए। किस किस में, शुद्ध वर्तनी शुद्धि में, इसमें स्वर और व्यंजन के मामले में जो भी गलतियां होती, जो भी त्रुटियां होती है ना, उन त्रुटियों के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रश्न समान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्धि के नियमों का जब विस्तार से वर्णन करोगे तो स्वर और व्यंजन में जो त्रुटियां आती है, जो गलतियां होती है, उन गलतियों का सामान्य रूप से आपको यहाँ बताना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, संधि पर आधारित है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार बताइए, और हर संधि के प्रकार के साथ साथ उसका उदाहरण भी आपको बताना है। और अथवा में यही प्रश्न है कि हिंदी में स्वर संधि का महत्व और उसके प्रकार उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न सेम है, सिर्फ भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर क्या है, उदाहरण के साथ बताना है। या फिर यही प्रश्न अथवा में कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, विदेशी है ना, विदेश शब्द, ये 4 शब्द है, यहाँ पर कोमा नहीं लगा हुआ है, कोमा लगा लीजिएगा। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी, इन शब्दों का अर्थ बताइए उदाहरण के साथ में। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, मुहावरा किसे कहते हैं, 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। और अथवा में यही प्रश्न है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में क्या प्रभाव आता है, उदाहरण के साथ बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर समास किसे कहते हैं, समास में जो अलग अलग प्रकार है उदाहरण के साथ बताना है। प्रश्न नंबर 11 है, देखिए इसी को अथवा में लिया गया है कि समास की परिभाषा और समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 11 है, वाक्य विन्यास किसे कहते हैं, वाक्य विन्यास, ये मेन टर्म है आप लोगों के ना, याद रखिएगा। वाक्य विन्यास किसे कहते हैं, वाक्य विन्यास के प्रकारों का जो है उदाहरण के साथ वर्णन करें। अथवा में है, वाक्य विन्यास की परिभाषा और उसके अलग अलग जो अंग है उन्हें बताइए। क्लियर। वही प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में है वाक्य शुद्धि क्या होती है, वाक्य शुद्धि, ठीक है, और वाक्य शुद्धि के जो दोष हैं उन दोषों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 13 है, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों का परिचय दीजिए, हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, है ना। और वहीं प्रश्न नंबर 14 देखने को मिलेगा, ये अथवा में है कि हिंदी के जो भी ब्राह्म चिन्ह हैं उनके सभी के नाम लिखिएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 14 है, पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र लेखन है ना, राइटिंग स्किल्स यहाँ पूछी जा रही है आप लोगों से, तो पत्र लेखन की परिभाषा देते हुए उसका महत्व बताना है और आदर्श पत्र की एक प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करना है। तो यहाँ पर पत्र लेखन क्या होता है ये समझाने के साथ ही उसके महत्व के बारे में बताना है, एक आदर्श पत्र का महत्व क्या क्या हो सकता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, ये 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पल्लवन से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है और पल्लवन की प्रक्रिया, इसके प्रमुख सिद्धांतों को उदाहरण के साथ समझाइए और अच्छे पल्लवन में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये 15 हो गए आपके प्रश्न जो दीर्घ प्रकृति के रहने वाले हैं। और ये फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, ये बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में अभी बहुत भयानक रूप से परिवर्तन हुआ है। अभी हो सकता है कि सिलेबस आपके पल्ले ना पड़ रहा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको भी पल्ले नहीं पड़ रहा हो,
तो इस पर भी मैंने एक लेक्चर लिया, एक वीडियो बनाई है ना, जहां पर आप बीए फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस समझ सकते हो कि अगर आपके मेजर में हिंदी है या मेजर में पॉलिटी है या हिस्ट्री है, तो ये क्या क्या है आपका, है ना। तो आप वहां से अच्छे से समझ जाओगे कि अगर आपने पॉलिटी मेजर में लिया है तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कौन कौन से पेपर आपके पॉलिटी में होंगे, मेजर में होंगे, कौन से माइनर में होंगे, कौन सा वहां पर जो है एमडीसी होगा, और कौन सा जो है आपका वोकेशनल होने वाला है। ठीक है, वो फाउंडेशन कोर्स में क्या 4 सब्जेक्ट पहले की तरह अभी भी है या फिर हटा दिए गए हैं, एमसीक्यूज आएंगे या फिर लिखित में आएंगे, सारी बातें मैंने उस वीडियो में की है, तो उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। तो ये 15 प्रश्न है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण वाले मेजर के फर्स्ट पेपर के। इन 15 प्रश्नों पर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना, लेकिन अभी जाइए मत, रुकिए 2 मिनट और रुकिए, क्योंकि मैं अभी आपको 10 प्रश्न और देने वाला हूं जो लघु प्रकृति के होने वाले हैं। लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 1, अपभ्रंश और हिंदी भाषा के बीच संबंध बताना है। अपभ्रंश और हिंदी भाषा के बीच। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी भाषा की सबसे प्राचीन धारा और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 3, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 4, वर्तनी शोधन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व भी बताना है। प्रश्न नंबर 5, तत्सम और तद्भव शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, शब्द रचना क्या होती है, उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न नंबर 7 है, देशज शब्द कितने को कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और प्रश्न नंबर 8, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर होता है, उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या अंतर होता है, उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न नंबर 10 है, संक्षेपण और पल्लवन के बीच में अंतर है, बताइए। तो ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के। अब दोस्तों मैं इन शॉर्ट आप लोगों से कहूंगा, जिन दोस्तों को नोट्स चाहिए, जिनके पास सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि बीए सेकेंड और थर्ड ईयर के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं आप लोगों को, और पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेबस वाइज देता हूं, सब्जेक्ट वाइज में आपके नोट्स भी मिलते हैं। मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको दीर्घ प्रकृति के और 10 क्वेश्चन आपको लघु प्रकृति के कंप्लीट बताए हैं। इन 25 प्रश्नों के क्वेश्चन, 25 प्रश्नों के आंसर कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों इसके लिए जो है, या तो आप अपनी नोटबुक से इनके आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप इस यानी लोधाई क्लासेस की पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो यहाँ से, पीडीएफ नोट्स के रूप में। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के आंसर उसमें समाहित किए गए हैं। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है नोट्स के लिए, सिर्फ नोट्स के लिए। लेक्चर, सभी लेक्चर फ्री होते हैं, चाहे वो डिटेल क्लासेस हो या फिर वो मॉडल पेपर क्लासेस हो, सब फ्री होते हैं। और क्लास नोट्स भी फ्री होती है, जब डिटेल क्लासेस चलती है तो वहाँ क्लास नोट्स भी आपको मिलती है। लेकिन जो नोट्स, जो मॉडल पेपर के जो आंसर शीट होती है ना, वो आपके लिए सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त होती है। सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है, एक बार इनको अच्छे समझ लीजिए। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स होगी बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, उस एक सब्जेक्ट की अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी एक विषय की, तो उसका प्राइस होता है यहाँ पर 99 रुपए। 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाए, ऑल सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट ये होता है कि इस ऑल सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको मिलता है 60% डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, 60% डिस्काउंट के साथ में आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है, जो पूरे आपके 10 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 10 सब्जेक्ट, फाउंडेशन के 3 गिन लीजिए, मेजर 3 है ना, 6 हो जाते हैं, माइनर में 2 हो जाते हैं, वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव, है ना, यानी एमडीसी। तो कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं 399 में, 399 में। ठीक है, 60% डिस्काउंट के साथ में। तो अगर आप भी इन सभी सब्जेक्टों के नोट्स चाहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन आंसर के आंसर शीट चाहते हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब सभी सब्जेक्टों का नाम लिख दीजिए। बाकी सारे प्लान, जो भी सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा आपको, क्या क्या आपको करना होगा, वो सब कुछ आपको व्हाट्सअप पर ही हमारी टीम के द्वारा समझा दिया जाएगा। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर दे अगर हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए तो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के बाद में आपको सेकेंड ईयर की क्लासेस कंटिन्यूअसली मिलती रहे, डिटेल क्लासेस मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम के तुरंत पहले मेहनत ना करना पड़े, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे अगले किसी नई सेशन में। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगले कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मैं जल्दी से उस पर मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।